हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हिंदी साहित्य में जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं और उनमें कितने खंड, काव्य, कांड, समय, भाग, कल्लोल, वो जब दो दे रखे होते, कितने भागों में उसे बांटा गया है, कितने छंद हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिलेगा उनके लेखक भी और ये भाग भी। ठीक है, अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलते हैं, हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो रचना है उसका नाम है कामायनी। ठीक है, फर्स्ट रचना है यहाँ पर कामायनी। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेती हूँ। कामायनी, कामायनी किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और इसके अंदर कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्गें, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1936 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है, जिसके अंदर 102 संधि हैं। ठीक है, महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की है। इसके अंदर 102 संधि हैं, ये ध्यान रखना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, जो कि 933 ईस्वी में इसे लिखा गया था, जिसका ईस्वी इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी। 250 इसके अंदर दोहे हैं। रामचरितमानस, जो कि सभी जानते हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखित है, और इसके अंदर 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड है, जो कि तुलसीदास की रचना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं है, स्वयंभू के द्वारा भी एक रचना लिखी गई है, जिसका नाम है पौंचर्यू। ठीक है, पौंचर्यू की अगर बात करें, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, पौंचर्यू में भी 5 कांड है। ठीक है, जो पौंचर्यू है वो स्वयंभू की रचना है, और उसमें 5 कांड है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नालय की रचना है, जिसके अंदर 128 छंदों का ये एक छोटा सा क्या है, श्रृंगारिक गेय पद हैं इसमें। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, जिसमें 279 पद हैं। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जिसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, इनकी वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। सूर सागर सूरदास का ग्रंथ है, जिसमें 12 स्कंद है, ये स्कंदों में बांटा गया है। सर्ग, पद, छंद, स्कंद, प्रकाश, कांड, भाग, ये सब भी आपको साथ में याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत भारती की अगर बात करें, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और 3 खंड है इसके अंदर, ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 7 सर्ग हैं इसमें, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई थी। गंगा अवतरण ये रत्नाकर की रचना है, जिसमें 13 सर्ग हैं। ठीक है, गंगा अवतरण ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, जिसमें 13 सर्ग हैं। महाभारत ये वेद व्यास की रचना है, जिसमें 18 पर्व हैं। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व हैं? पर्वों में बांटा गया है इसको, और ये 18 पर्व हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था, तो इसलिए भी आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। रामचंद्रिका, जो कि केशव दास की रचना है, इसमें 39 प्रकाश है इसके अंदर। ठीक है, इसके भागों को क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहा जाता है। त्यागपत्र ये जो रचना है वो जैनेन्द्र की है, और इसमें 5 सर्ग हैं। 5 सर्ग हैं केवल, किसमें? जैनेन्द्र का जो त्यागपत्र उपन्यास है। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी 5 अंक हैं इसके अंदर, और ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक रचना निराला जी की भी है उर्वशी नाम से, जो कि 1909 ईस्वी में आई थी, और ये 1961 ईस्वी में आई थी। इसी के कारण उर्वशी पर ही 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका था। भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रकाश हैं। कवित रत्नाकर ये सेनापति की रचना है, जिसमें 5 तरंग हैं। ठीक है, इसे तरंगों में बांटा गया है। अंधेरे में ये एक लंबी कविता है मुक्तिबोध की, जो कि 8 खंडों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौहर। जौहर किसकी है? तो ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, जिसमें 17 खंड हैं। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें 4 अंक हैं केवल। ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये भी, और इसमें 3 अंक हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, और इसमें 3 अंक हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश का नाटक है, और इसमें भी 3 अंक हैं। ठीक है, अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और इसमें भी 3 अंक हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, इसमें 6 अंक हैं, ये 6 अंकों में विभाजित है। स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसमें 5 अंक हैं, ये भी इनका नाटक है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी 1933 था, और स्कंदगुप्त की जो रचना है वो 1928 ईस्वी में हुई थी।
जबकि चंद्रगुप्त की 1931 में हुई थी। आगे है अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है जिसमें 5 अंक हैं और ये 1955 ईस्वी में। इसका 54 और 55 दोनों दे रखा होता है अलग अलग किताबों में, तो दोनों आपको याद रखना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें 3 खंड है। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, इसमें 17 सर्गें जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है अज्ञे जी का और इसमें 2 भाग हैं। ये 40-41 इसका प्रकाशन वर्ष है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये 1946 में आया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ये और इसमें 20 उच्छ्वास हैं। मेला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है ये भी मेला आंचल और ये इसमें 2 खंड हैं। झूठा सच ये यशपाल जी का उपन्यास है और इसमें 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं, झूठा सच और देश का भविष्य। आगे है तमस। तमस में भीष्म साहनी और 2 खंड, ठीक है, सॉरी भीष्म साहनी की रचना है। उपन्यास है ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके अंदर भी 2 खंड है। आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ये किसका है? चंद का है जिसमें 69 सर्ग हैं। पद्मावत जायसी की रचना है जिसमें 57 खंड है। दोनों ध्यान रखना, एक में सर्ग है एक में खंड है। पृथ्वीराज रासो चंद का है, ठीक है। आगे है प्रिय प्रवास ये हरिऔध की है जिसमें 17 सर्ग हैं और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है जिसमें 12 सर्ग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 69 सर्ग नहीं है बल्कि पृथ्वीराज रासो को समय में बांटा गया है, ठीक है। इसमें खंड है और पृथ्वीराज रासो में समय में बांटा गया है इसको, ठीक है। तो ये इतना याद रख लेना, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पूछने को तो बहुत सारे अथाह है, फिर भी इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।